दोस्तों नमस्कार। मैं हरीश भारद्वाज और आप देख रहे हैं हम सबका यूट्यूब चैनल HP रिएक्शन। आज के वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड के गुराड़ गांव से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां देना चाहूँगा और इस वीडियो में मैं आपको पुराने मकानों के और नए मकानों के संबंध में कुछ जानकारियां देना चाहता हूं, जिसमें कि आपको एहसास होगा कि कितने पुराने मकान जो हैं वे आज भी अपनी मूल स्थिति में बचे हुए हैं। लेकिन जो मकान आज की तकनीक से सरिया और सीमेंट लोहे ईंट की मदद से जो बन रहे हैं वे कुछ सालों में ही बर्बाद हो जाते हैं या मौसम की भेंट चढ़ जाते हैं। तो जिसकी वजह से एक और जहां लोगों का आधुनिकता के चक्कर में लाखों रुपए बर्बाद हो रहे हैं, तो वहीं पुराने जो मकान हैं उनके टूटने या उनके रख रखाव न होने से हमारे बुजुर्गों की जो संपत्ति है वह भी बर्बाद हो रही है। और जिस क्षेत्र के मैं मकानों को दिखाना चाहता हूं, उस क्षेत्र के यदि कोई व्यक्ति मेरा वीडियो देख रहा हो जिनके कि उस क्षेत्र में वह मकान है, तो उनसे मेरा निवेदन है कि वे अपने उन मकानों का संरक्षण करें और उन मकानों को दोबारा सजोकर अपने पुश्तैनी मकानों को सजोएं और उनमें ऐसी चीज़ें बनाए जो कि आपके पुरखों को भी यादगार रहेगी और साथ ही साथ आप उससे व्यवसाय भी कर सकेंगे। जैसे कि जो आजकल पहाड़ों में होम स्टे इत्यादि बनाए जा रहे हैं और यह कुछ मकान जो हैं वह तो रोड के किनारे हैं, जिसकी वजह से कि वहाँ पे आराम से होम स्टे बन सकता है। आजकल जो मकान हैं, इन मकानों में कुछ समय के बाद जो है दरारें आने लगती हैं या इनकी जो तकनीक है उसकी वजह से भूमि पर जो दबाव पड़ता है उसकी वजह से भूस्खलन और अन्य समस्याओं के चलते पूरे मकान ढह जाते हैं। जैसा कि समय समय पर आपने शिमला में, उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में और ख़ास तौर पर जोशीमठ में देखा होगा। किंतु जो पुराने जो मकान हैं वे मकान रख रखाव की कमी की वजह से, जो कि ऊपर स्लेट के मकान हैं और लकड़ी के मकान हैं, वे रख रखाव की वजह से उनकी छतें तो टूट गई लेकिन साइड की दीवारें और बाकी सामग्रियां यथा स्थिति में हैं। तो चलो वीडियो की ओर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो जी, ये मकान की हालत देखो और ये इसकी नक्काशी वगैरह देखो और ये कूड़ देखो, ये मकान देखो। ये पुराने कोई मकान है पुराने लोगों के और आज की देर में पलायन ने इनकी ये स्थिति बना दी है। और ये सब गुराड़, तल्ला और मल्ला के बीच का क्षेत्र है। ये देखो अच्छे अच्छे मकान हैं ये, और इन मकानों को अगर रिपेयर करके और बनाया जाए और इनको थोड़ा मेंटेन किया जाए तो इसमें काफ़ी कुछ ये है। क्या नक्काशी और क्या कलाकारी है देखिए। और ये जंगल बन गया है और सारा बंदर बर्बाद हो गए हैं। ये देखो जी, ये सब मकानों के बीच में पेड़ वगैरह हो गए हैं और इतना कीमती मकान, इतना क्या नक्काशी है देखो, आपको ये दिखाई दे रही होगी हैं। और ये इसकी मकान की भी इधर का देखो जी, दीवार की साइड का इलाका ये है मकान। अगर इसको थोड़ा मेंटेन करके दोबारा बना दिया जाए तो इस मकान को पुरातत्व विभाग की तरह इस्तेमाल इसका संजोया जा सकता है और इसमें पुरातत्व की चीज़ें यहाँ से इस क्षेत्र से जुड़ी यादें सजोई जा सकती हैं। ये है, ये मकान की हालत देख के रोना आ रहा है। जिनके ये मकान हैं उन्हें सोचना चाहिए। अगर कोई जिनके ये मकान है वो मेरे वीडियो को देखें तो आपसे निवेदन है कि अपने मकान को संभालिए या इन मकानों को इस लायक तो बनाइए कि कम से कम इनको आपके पुरखों की याद में संजोया जा सके। ये है मकान। देखो, मैं आपको अब आज तक कल का जो आधुनिक तकनीक का मकान है वह दिखाता हूं और उसके बारे में जानकारी देता हूं। तो अब आप आजकल के तकनीक के मकान को देखिए और फिर
कल्पना कीजिए कि कौन से मकान सुंदर और टिकाऊ होते हैं और कितने लंबे समय तक इनकी गुणवत्ता बनी रहती है। ये मकान का है, एक कमरा इधर है, अंधेरा हो रखा है। यहाँ के मकानों में खिड़कियाँ छोटी होती हैं और लकड़ी की होती हैं, इसलिए वो नहीं किया जाता है, रोशनी कम होती है। और ये इधर स्टोर है, ये ऊपर को उठा के ये टॉयलेट बनाया गया है। और ये दरवाज़ा है, ऊपर बैठक है। ये एक्चुअली 2 भाइयों का सेट है, एक सेट जो है बड़े भाई का है तो एक छोटे भाई का है, और उसी हिसाब से एक जैसा डिज़ाइन बनाया गया है। ये नीचे भी 2 कमरे हैं, ऊपर हॉल है और नीचे इधर भी, इसमें भी ये ऊपर नीचे एक कमरा है। तो ये एक भाई का हिस्से में है और ऐसे ही सेम इस साइड में आगे है। ये नीचे बाद में एडिशनली बैठक बैठाई गई है। ये इस तरह इधर स्टोर बनाया गया है। पहले कभी यहाँ पे किचन बनाया गया था, लेकिन बाद में इसको ट्रांसफ़र करके कमरा स्टोर बना दिया। इसी प्रकार से जैसा सेट उस साइड है, सेम सेट इस साइड में भी है। और ये इस साइड में भी ऐसे ही, ये नीचे पहले पुराने लैट्रिन बाथरूम है तो ऊपर अभी लैट्रिन कम बाथरूम बना के उसको आगे बढ़ा के और इस तरीके से सुरक्षित बना दिया गया है। ये पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ शाम होते ही जंगली जानवरों का आना और आक्रमण करना एक स्वाभाविक सा कार्य है, जो कि नियमित कभी भी कहीं भी निकल जाते हैं। और झाड़ झंकार वगैरह होने की वजह से वे कहीं भी छुपे हुए रहते हैं और मौका मिलते ही आक्रमण कर देते हैं। इसलिए इस प्रकार के मकानों को बनाया गया है। और पहले के लोग तो बाहर जंगलों में भी चले जाते थे, लेकिन जब से सरकार ने घर घर में टॉयलेट वगैरह बनाने की सुविधाओं के लिए लोगों को ज्ञान दिया है, तब से ये इस प्रकार के लैट्रिन बाथरूम और घर बने हैं। ये इस साइड के हिस्से में इन्होंने यहाँ गौशाला बना रखी है। इसी प्रकार का कमरे उस साइड भी हैं। इधर गौशाला है, आगे हॉल बना रखा है और बीच में किचन है। तो ये है यहाँ का। और तकरीबन हर घर में उनकी क्षेत्र जगह की और ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने यही काम किए हैं। ऐसे आपको यहाँ पे ये जैसे झंकार है, ये यहाँ के मीठे करेले बोले जाते हैं। कोई परमला बोलता है तो कोई मीठे करेले। तो इस प्रकार के झाड़ झंकार अपना आप हो जाते हैं। और फिर ये फलदार वृक्ष हैं, सारे अपने अपने खेतों में लगा रखे हैं, अपने अपने क्षेत्र में। और इसी में ही हल्दी और सूरजमुखी के फूल भी हैं, पेड़ भी हैं। ये नीचे मिर्ची वगैरह सब हो रखी है। और सब्जियां यहाँ अमूमन अपना आप ही हो जाती हैं। और यह है तो ये इस गांव में, जिसका नाम मल्ला गुराड़ है। और पहले का यह गांव किसी ज़माने में एक जगह पे संगठित होकर रहता था, लेकिन जैसे जैसे परिवार बढ़े और जैसे जैसे यह सड़क वगैरह का निर्माण हुआ तो लोगों ने अपने को वहाँ से निकलकर अपने अपनी ज़मीनों में सड़क के किनारे पे लाके और मुख्य मार्ग की से जोड़ दिया। क्योंकि ज़रूरत के मुताबिक जैसे सड़कें आई तो वह लोगों के अपने वाहन भी होने लगे, निजी वाहन। और उन निजी वाहनों की वजह से और आने जाने की सुविधाओं के हिसाब से लोगों ने अपने मकान जो हैं वो सड़कों के किनारे पे बना दिए और गांव का जो है विस्तार होता चला गया। और आज की समय में हालत यह है कि रहने वाले कम हैं और मकान ज़्यादा हो गए हैं और उनकी देखरेख करने वाला घरों में गिनती के लोग रह गए हैं। कईयों के घर में तो परमानेंट ताले लगे हुए हैं और वे कभी जब उनके घर पारिवारिक कार्य होते हैं जिनको कि फंक्शनों में आने के लिए ज़रूरी होता है तभी आते हैं, अन्यथा सबके ताले ही लगे हुए हैं। तो यह स्थिति है हर तकरीबन यह इसी गांव की नहीं, तकरीबन उत्तराखंड के हर गांव की यही स्थिति हो गई है। और कई गांवों की तो स्थिति यह है कि उन गांव में भूतिया गांव बोल देते हैं उन्हें, क्योंकि वहां कोई भी रहने वाला नहीं है। और
जब वह गांव समाप्ति की ओर हो गए तो तब उन गांवों के किनारे से होते हुए सड़कें और पानी की और बिजली की व्यवस्था वहां तक गई है। आज के समय में सरकार को सोचना चाहिए कि अगर यही स्थिति सभी जगह होगी तो इन गांवों में जो ये पहाड़ी क्षेत्रों में अलग अलग दूर दूर जो गांव हैं उनको एक जगह पर लाकर और उनको उन सुविधाओं से जोड़ा जाए, जिससे कि उन गांवों के क्षेत्र में जो पहाड़ी क्षेत्र में और जाने आने में असुविधा वाले हैं या सड़क मार्ग नहीं है, उन क्षेत्रों में तो फलदार वृक्ष इत्यादि वगैरह लगा दिए जाएं या कुछ ऐसा व्यवसाय से जोड़ दिया जाए जिससे कि वे लोग जो गांव से वहां जाकर और उस क्षेत्र में व्यवसाय करके और उसके बाद आगे पुनः अपने एक संगठित रूप से एक ही जगह पर आकर बस रह सके। और अन्यथा ये धीरे धीरे सारे गांव जो हैं वो बंजर और वीरान होते चले जाएंगे। ये देखो जी, ये गाड़ी आ रही है जो कि एकेश्वर से आ रही है और ये चखले खान की तरफ को जाने के लिए आगे अपने गंतव्य की तरफ को जा रही है। शाम का टाइम में हो सकता है जो मालिक है वो अपने घर ले जा रहा हो। ये चली गई नीचे। टीलू रोतेली, ये देखो जी, ये टीलू रोतेली का गांव का इलाका तल्ला गुराड़ के लिए जो ये रोड जा रही है और ये टीलू रोतेली की मूर्ति। मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट्स करें और चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।